राज्यमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीलदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बधरा तनोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने लम्बोदरं परमसुन्दरमे कदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं विघ्नहरं नमामि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस भक्तवांछा कल्पतरु करुणा वरुणालय भगवान की वांगमयी मूर्ति रम्या रामायणी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व परम हम सभी के आराध्य श्री राम सबके हृदय भवन में विराजमान भगवान प्रभु राम को प्रणाम करते हुए हमारे इस ग्राम सभा के जो क्षेत्राधिपति क्षेत्रपाल देवता को नमस्कार करते हुए इस गांव के इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता और सभी पितरों को नमस्कार करते हुए हम प्रवेश करते हैं द्वितीय दिवस की कथा में। रामलीला कमेटी के परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष और युवक मंगल दल महिला मंगल दल माताएं बहनें और दूर दरार से आए हुए सभी दर्शकों का सज्जनों का सूत्रधार की तरह से सादर अभिवादन स्वागत। इस रामलीला कमेटी आप सभी को विदित है कि कल की रात्रि में हम सब ने श्रवण किया कि इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के शेर सैया में क्षीर सागर में सभी प्रवेश हुए हैं और वहां पर उन्होंने भगवान श्री आदि नारायण का दर्शन किया। भगवान के उस दिव्य स्वरूप को जब सभी देवताओं ने देखा कि कितना दिव्य भगवान का वह स्वरूप था, पीताम्बर ओढ़े हुए थे, क्षीर सागर की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही है, हाथ में शंख चक्र पद्म ये सब लिए हुए हैं। इस दिव्य स्वरूप को देख करके सभी देवता लोग भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे आदि नारायण, आपका आदि अंत्य और मध्य कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी समस्या का समाधान के लिए आपके पास आए हैं। भगवान नारायण मुस्कुराए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे देवताओं, मैं निश्चित रूप से आपके कार्य को सिद्ध करूंगा, क्योंकि राक्षसों का उपद्रव नित्य बढ़ता जा रहा है और उनका संहार करने के लिए मैं दशरथ के घर में प्रभु राम के रूप में जन्म लूंगा और फिर सभी राक्षसों का संहार करके धर्म की स्थापना करूंगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि विप्रधेन सुर संत हित लीन ही मनुज अवतार, निज अच्छा निर्मित तनु माया संसार। कहा कि विप्र, ब्राह्मण, गौ, तुलसी
धैनु और संत, ये मेरे भक्त होते हैं। और इन्हीं का कल्याण करने के लिए और इन्हीं का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, तो भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं जन्म लूंगा। और आज की जो लीला प्रारंभ होनी है, उससे पूर्व महर्षि वाल्मीकि का एक बड़ा दिव्य प्रसंग है। उसी प्रसंग से मैं आज की कथा का आरंभ करने जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में जो पहला श्लोक बना, संस्कृत काव्य की जो सृष्टि हुई है, वो महर्षि वाल्मीकि से ही हुई है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। और यही आदि काव्य है वाल्मीकि रामायण, जिसका नाम है विकसनशील महाकाव्य। साहित्य जगत में दो परंपराएं चलती है, एक श्रव्य काव्य की और एक दृश्य काव्य की। तो ये रामायण जो है ये श्रव्य काव्य है, और ये श्रव्य काव्य को ही हम सब ने जनता के मनोरंजन के लिए